आज फेसबुक में एक मुझे पुरानी मेरी पोस्ट दिखाई दी थी जिसमें मैं मंदिर गया था। महादेव की पिक थी उसमें। और एक मैंने कृष्ण की पिक अपलोड की थी। मेरे को अपना पुराना साल का पिछला याद आया कि 1 साल पहले दिसंबर के दिन ही थे। और मैं चंडीगढ़ गया था टेस्ट करवाने के लिए बायोप्सी का। वहाँ पर बायोप्सी के टेस्ट के बाद ही मुझे पता चला था कि मेरी रिजेक्शन हो चुकी है। तो आज मैं थोड़ा याद कर रहा था कि उस टाइम मेरा ख्याल क्या थे, उस टाइम मैं क्या सोचता था, क्या था मैं। तो मेरे को याद आ रहा है कि उस टाइम मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहा था। और मैं 11th के स्टूडेंट्स को बस पढ़ा चुका था, ख़त्म कर दिया था उनका सिलेबस। और बस मैं ये इस फिराक में था कि जैसे मेरे को ये मैं इनका सिलेबस ख़त्म करूँगा 11th के स्टूडेंट्स का, उसके बाद मैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा। जनवरी से लेकर के मई तक एक अच्छा खासा टाइम स्पैन होगा जिसमें मैं अपने यूपीएससी की जितना भी मैंने आज तक पढ़ा हुआ सारा रिवाइज़ कर दूँगा। और फिर मैं प्री दूँगा और मेंस दूँगा। ये मेरे मन के ख्याल थे उस टाइम। लेकिन बायोप्सी का टेस्ट आता है, बायोप्सी के टेस्ट में मेरे को पता चलता है रिजेक्शन हो गई है। और मैं ये भूल गया था कि मैंने पेपर भी देना है, मैंने एग्ज़ाम देना है। और मेरे हालत ही ख़राब हो गए थे कि अब क्या होगा आगे। ये जो डर था अब क्या होगा आगे, यही हमें ख़त्म करता है। बल्कि उस टाइम देखा जाए तो मेरे को यूरिन भी काफ़ी अच्छा आता था। मैं काफ़ी अच्छा जी रहा था उस टाइम, खा पी रहा था। बल्कि दिसंबर से लेकर के मई तक मैं ठीक रहा था, 6 महीने मैं ठीक रहा था। मैं अगर यूपीएससी के ही एग्ज़ाम को देता तो मेरा एग्ज़ाम हो जाता और शायद मैं पास भी हो गया होता। तो लेकिन वो जो 6 महीने थे ये मेरे बहुत ही गंदे गुजरे थे। और मैं सही बताऊँ तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि अब होगा क्या, अब क्या होगा, मतलब डायलिसिस में जाना पड़ेगा। और डायलिसिस के बाद फिर मेरे को मृत्यु ही दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि डायलिसिस जो है एक टाइम का मतलब ज़िंदगी ख़त्म है, अब उसके आगे कुछ नहीं है। मतलब मेरे को फिर से वो ज़िंदगी वापस नहीं मिल पाएगी। मैं पानी नहीं पी पाऊँगा, मैं सही से खाना नहीं खा पाऊँगा, मैं चल फिर नहीं पाऊँगा। वैसे देखा जाए तो अभी मैं एक्सरसाइज़ करके आया हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि डायलिसिस करने के बाद भी मैं एक्सरसाइज़ कर पाऊँगा। मैं अच्छे से एक्सरसाइज करके आया हूँ और डंबल्स के साथ की एक्सरसाइज की है मैंने, वेट उठाए हैं। मैं अभी योग नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक्सरसाइज अच्छे से कर पा रहा हूँ। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि डायलिसिस के बाद भी हम ऐसा कर पाएंगे। डायलिसिस में मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब जब मेरा ट्रांसप्लांट था, मतलब ये रिजेक्शन फेज़ था। रिजेक्शन फेज़ में मेरे को ऐसा लगता है कि डायलिसिस मतलब एंड ऑफ द लाइफ है और ज़िंदगी अब ख़त्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रिजेक्शन है और अगर आप डायलिसिस में हो तो ऐसा मत सोचना। डायलिसिस में भी आप अच्छा जी सकते हैं। आपको बस पानी का कंट्रोल करना पड़ता है, खाने का कंट्रोल थोड़ा सा करना पड़ता है। वैसे मैं खाने का कोई कंट्रोल नहीं करता, मैं बहुत ही ज़िद्दी आदमी हूँ। और मेरा पोटाशियम बढ़ भी जाए तो मैं उसको सहन करता हूँ। और कई लोग कहते भी हैं कि हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं कहता हूँ देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पोटाशियम लिमिट करनी चाहिए और मैं पोटाशियम लिमिट करता हूँ। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि मैं जैसे अगर मेरे को संतरा खाने का मन है तो 1-2 पीस मैं खा लूँगा। ये नहीं है कि मैं पूरा संतरा खा लूँगा। अगर मेरे को केला खाने का मन भी है तो मैं छोटा सा केला पीस का खा लूँगा। उसको मैं खुद को रोकता नहीं हूँ कि ये बिल्कुल ही लिमिट है। मैं मॉडरेशन में खा लेता हूँ। ये भी नहीं है कि मैं बहुत हद तक खा रहा हूँ और पोटाशियम बढ़ जाएगा, ये नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप डायलिसिस फेस में हो तो आपको डरना नहीं है। डायलिसिस एक एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, आप कर सकते हो। तो आज के दिन अब साल ख़त्म हो रहा है तो ये मेरा एक मैसेज था। मेरे को पुराने दिन याद आ रहे थे कि उस टाइम यूपीएससी का टाइम था। और अगर वो 6 महीने में कर लेता और एग्ज़ाम मेरे हो जाते, अगर रिजेक्शन नहीं होती तो शायद फिर मैं मेंस देता और मेंस देने के बाद मैं आगे क्लियर कर लेता। लेकिन मैंने ये सब छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको ट्राई ही नहीं किया। वो जो 6 महीने गए थे काफ़ी दर्दनाक गुजरे थे। मौत का साया जैसे उस फेज़ को मैं मौत का साया कहता हूँ। वो मेरे लिए तो मौत का साया जैसा था। बहुत गंदा गुजरा था। और सबसे गंदा ये नहीं लगता है आपको कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं, पैसा दोबारा आ जाएगा। इतना हमें भरोसा होता है कि या तो हम मांग के कर लेंगे या तो किसी से उधार ले लेंगे, पैसा आ जाता है, टाइम भी वापस आ जाता है।
जो चीज़ वापस नहीं आती ना वो होता है आपका डोनर। जो डोनर है वो दोबारा आपको किडनी नहीं दे सकता, ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे घर में कोई डोनर था भी नहीं, मम्मी ने डोनेट की थी। उनका ब्लड ग्रुप सेम भी नहीं था मेरे साथ, उनका ए बी पॉजिटिव था, मेरा बी पॉजिटिव था। तो फिर भी उन्होंने किडनी बहुत ही मुश्किल से हमारा ट्रांसप्लांट करवाया, तो ये मेरे को थोड़ा दिक्कत लगी थी, इसीलिए मैं रो रहा था थोड़ा। और थोड़ा मतलब कि बहुत ही गंदा फेस निकला ये, कभी रो रहा हूँ कभी क्या। एक टाइम का ये मान लिया था कि मैंने हार मान ली है, ऐसा हो गया था। लेकिन आपको उठना पड़ता है, कुछ भी कर लो उठना पड़ता है, युद्ध जीतना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप डायलिसिस में हैं तो आपने थकना नहीं है, हारना नहीं है। इट्स अ फेस ऑफ लाइफ, इट्स अ वॉर ऑफ लाइफ। वी हैव टू compete, वी हैव टू conquer। मैंने सोचा तो था कि बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन अब बोलने का मन भी नहीं होता है। ठीक है, इतने रखते हैं।